सर। जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसके बेसिक लॉज हैं। हमने पहले पीछे देख चुका है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पर बेस्ड कुछ टर्मिनोलॉजीज हम लोग देखेंगे आज। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के में लेनार्ड और हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट देखेंगे। और लेनार्ड और हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट कुछ कमी रह गई थी उसमें, आइंस्टीन ने उसके बारे में एक्सप्लेन किया था सक्सेसफुली, तो उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के 5 नियम दिए थे, 5 नियम भी देखेंगे आज, ठीक है। तो चलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं क्या है बेटा। तो सुनिए, ये कोई इवैक्यूएटेड चैम्बर है, इसमें कोई ये एयर नहीं है, पूरा एकदम वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया है। अब सुनिए यहाँ पर, ये यहाँ पर पूरा तो ऐसे ये मैंने जर्नली बस बना दिया था। यहाँ पर लगा होता है कम्यूटेटर, कम्यूटेटर ऐसा। सुने ये क्या है, देखिएगा थोड़ा, रियोस्टेट है और ये इसको टच करता है। सुने बेटा, एक बार में बस पढ़िए, एक बार में आ जाएगा ये, ठीक है। देखिए जैसे ही यहाँ पर कोई एच न्यू इज द लाइट ना, एच न्यू फ्रीक्वेंसी का। बेटा फोन बंद करिए नहीं तो टिप देंगे, ठीक है ना। इधर फोन दीजिए तो जमा करिएगा, वीडियो में है आप रख लीजिए इधर। तो देखिए यहाँ पर, तो ये जो है ये पॉजिटिव है, निगेटिव हो गया। अब यहाँ पर ये जो है लाइट इंटेंसिटी एच न्यू, लाइट न्यू फ्रीक्वेंसी की कोई लाइट इंसिडेंट होती है, तो आपको पता है कि लाइट इंसिडेंट होगी तो ये मेटल के सरफेस से क्या इमिट होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। पढ़े हैं ना, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। एक बार बस पढ़ेंगे आप, याद हो जाएगा, दोबारा हमें बताना ना पड़े, ओके। देखिए तो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। अब ये फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो डिफरेंट मेटल्स, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी तो इलेक्ट्रॉन बस यहाँ पर निकल के बैठ जाएंगे, उसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। पढ़ा चुके हैं क्या? फोटो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, बस बाहर आते हैं, उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। तो मैंने कहा था कि अगर किसी भी मेटल पर आप लाइट जो इंसिडेंट करा रहे हैं वो लाइट एनर्जी दो तरह से खर्च होती है, एक वर्क फंक्शन में और एक काइनेटिक एनर्जी में इलेक्ट्रॉन के। अगर ये न्यू फ्रीक्वेंसी जो है न्यू नॉट है, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो पूरा का पूरा वर्क फंक्शन में चला जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उस समय? 0 होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बस निकलेगा, सरफेस में बैठ जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। इतना पढ़े हैं। अब यहाँ देखिए, तो अगर हम कह दें कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर लाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जितनी ऊर्जा एनर्जी चाहिए थी उससे ज्यादा एनर्जी आपने दे दिया, तो निकलेगा, तो बाहर निकलेगा, तो उसकी जो एनर्जी बच जाएगी उसी से वो मूव करेगा काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। सही है क्या? उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में उसको मिलेगा और वो ये मूव करेगा। अब सुनना आगे। अब यहाँ पर अगर हम कह दें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर लाएंगे तो जो एनर्जी बचेगी फोटॉन्स की, ये फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो उसके काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी। तो सुनना, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर फ्रीक्वेंसी लाए हैं तो वहां पर वर्क फंक्शन भी कुछ होगा प्लस काइनेटिक एनर्जी भी कुछ होगा, ये 0 नहीं होगा, ये काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल टू 0। इतनी बात सही है। अब सुनना, जब इसके बाद एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कुछ आ गया तो पहले ये सुनो, जब इतना पर अगर काइनेटिक एनर्जी 0 था तो फोटो इलेक्ट्रॉन तो निकले लेकिन इस प्लेट पर नहीं पहुंचे, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, मतलब करंट क्या होगा? 0। अब सुनना, जब अगर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर है तो काइनेटिक एनर्जी है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंचने लगे, कुछ पहुंचने लगे। अगर कुछ पहुंचने लगे तो इसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा तो हमें करंट मिलेगा। वो करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है? लाइट की वजह से। ऐसे कट ऑफ कर दिए यहाँ पर लाइट को, करंट जस्ट टर्न्स टू 0, करंट तुरंत का हो गई 0। अब जैसे ही फिर हटा लिए, फिर से लाइट इंसिडेंट हो रहा है, फिर से करंट मिल रहा है, तो इसको कहते हैं फोटो करंट। क्यों? क्योंकि फोटॉन के आने की वजह से करंट है। फोटॉन या फोटो इन द सेंस लाइट, ओके। तो जैसे ही लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है वैसे ही करंट तुरंत एकदम यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगते हैं, प्लेट में पहुंचने लगते हैं, इसलिए यहाँ पर फोटो करंट हमें मिलती है। जो करंट मिलेगी उसको फोटो करंट कहेंगे, शॉर्टकट में उसको आईपी से रिप्रेजेंट करेंगे। आईपी ना मतलब फोटो करंट, फोटो करंट। अब आगे सुने, अगर मैं कह दूं इसी समय जितना भी करंट मिल रही है, अगर मैं इसको निगेटिव कर दूं और इसको पॉजिटिव कर दूं, तो बताइए करंट बढ़ेगी, घटेगी या उतनी रहेगी? सुनना,
अगर हम इसको नेगेटिव करते तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंच पा रहे थे वो इलेक्ट्रॉन भी पहुंचने लगे, कुछ की एनर्जी कम थी, इधर ही आकर गिर जा रहे थे। क्योंकि आपको ये भी मैंने बताया कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर फ्रीक्वेंसी पे आप लाइट इंसिडेंट कराए हैं तो जितने भी इलेक्ट्रॉन इमिट हुए हैं फोटो इलेक्ट्रॉन उन सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। क्यों? क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए वर्क फंक्शन भी सेम नहीं होगा, किसी के लिए ज्यादा होगा किसी के लिए कम होगा। क्यों? कि कुछ इलेक्ट्रॉन मेटल के इनर सरफेस से आ रहे हैं, कुछ एकदम अपर सरफेस से। जो अपर सरफेस से आ रहा है वो तुरंत इलेक्ट्रॉन ऐसे बंधा हुआ है सरफेस पर, फोटोन आया, पाया एनर्जी, चल दिया बाहर। कुछ अंदर से आ रहे हैं तो अंदर से जब आएंगे तो उसकी एनर्जी इधर उधर टकरा करके कोलाइड करके या इंटरनल इंटरेक्शन की वजह से मेटल के कुछ एनर्जी ज्यादा खर्च हो जाएगी बाहर आने में। तो जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा, जो बाहर निकलने में ज्यादा एनर्जी खर्च किया तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कम ना होगी। सरफेस से बाहर निकलेगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी ना, तो मूव कम करेगा ना, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो वो प्लेट पर नहीं पहुंच पाता, इधर ही मान लीजिए गिर गया। ठीक है ना? तो डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के एक ही सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर एबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन सरफेस से इमिट होते हैं। ओके, तो बताइएगा कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे कुछ नहीं पहुंच पा रहे थे। जैसे ही यहाँ पे माइनस किए तो मान लीजिए कुछ इधर आके गिर जा रहे थे तो वो भी पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, और ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, भगाएगा। जो इलेक्ट्रॉन गद्दार होकर इधर बैठ जा रहा था उसको भी धक्का मार भगा दिया और खींच लिया, पहुंच गया। तो जैसे ही अगर आप यहाँ नेगेटिव लगाएंगे और यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप करेंगे तो करंट तुरंत क्या हो जाएगी, इनहेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सही है ना? तो करंट बढ़ जाएगी उस समय। अब करंट बढ़ गई तो अब अगर निगेटिव को और निगेटिव करिए, पॉजिटिव को और पॉजिटिव करें तो करंट क्या होगी, और बढ़ेगी, है ना? जो नहीं पहुंच पा रहे थे और भी इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगेंगे ना। एक बात और नोटिस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। क्या? मान लीजिए यहाँ से 100 फोटान आ रहे हैं, मान लीजिए 100 फोटान आ रहे हैं, 100 फोटान आ रहे हैं, तो यहाँ से कितने फोटो इलेक्ट्रॉन, सब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर है तो कितने यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 100 कभी नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि एक फोटान, एक बात और है, एक फोटान केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को, फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, दो को नहीं निकाल सकता। एक बात और, ये फोटान आकर के इंसिडेंट होता है तो मान लीजिए कि उस इलेक्ट्रॉन को कौन जाके टकरा गया जो एकदम टाइटली है वो निकल नहीं पाया, ऐसा भी होता है। हर बिकने वाली चीज की कीमत बराबर नहीं होती, भले वो वही चीज हो। जहां आप एक शॉप पे किसी वस्तु का, किसी ऑब्जेक्ट का कीमत देख पूछ रहे हैं, वही दूसरे शॉप पे तो 1-2 रुपए या कुछ रुपए चेंज होते हैं ना। तो ऐसे हो सकता है कि यहाँ पर जो फोटान्स हैं उसको उतना एनर्जी पा करके भी वो बाहर नहीं निकलता, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो सुनना, अगर 100 फोटान आया तो इसमें से कभी भी 100 नहीं निकलते हैं। तो कुछ मान लीजिए यहाँ पर 80 इलेक्ट्रॉन, 80 भी नहीं, मान लो 90, ज्यादा बोलते हैं, 90 इलेक्ट्रॉन इमिट हुए तो 90 के 90 पूरा इस पर नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि ये 90 सबकी, सारे 90 की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है। सुना है कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि अपर सरफेस से कुछ आया है, कुछ इनर सरफेस से। जो अपर सरफेस से आया होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, जो इनर सरफेस से आया होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम। जो इनर सरफेस से आया होगा उसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, निकलने में ज्यादा खर्च कर दिया ना। और जो अपर सरफेस आया उसका वर्क फंक्शन कम। सीधी सी बात, जिस फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा उसका वर्क फंक्शन और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम। सही है ना? अब बताइए, तो 90 है तो जो जिसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा उधर गिर जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ से 70 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रीच कर रहे हैं तो उसी की वजह से करंट मिलेगा। अगर यहाँ माइनस कर दिए तो जो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहा था वो भी पहुंचने लगेंगे। तो मान लीजिए 75 पहुंचने लगे, और माइनस कर दिए 80 पहुंचने लगे, और माइनस कर दिए 85 पहुंचने लगे। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर पोटेंशियल डेवलप करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, फोटो करंट बढ़ता जा रहा है। सही बात है कि नहीं? अब मुझे बताइएगा, यहाँ पर हम ग्राफ खींच दें, अगर कहते हैं ये इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी है लाइट का, और यहाँ पर आईपी है, आईपी मतलब फोटो करंट, आई मतलब फोटो करंट ना, फोटो करंट। तो बताइएगा इंटेंसिटी अगर 0 होगी, इंटेंसिटी 0 होगी तो करंट कितना, 0 भाई, निकलेगा कहाँ से? इंटेंसिटी पता है, एक बात और याद रखिएगा, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? किसी लाइट की इंटेंसिटी से क्या मतलब है? लाइट की इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं उसी को कहते हैं। अगर एक बल्ब है इसके जगह पर और बल्ब लगा दीजिए, वो वाला बल्ब जरा लगाइए तो उस पे, हाँ
सुनिए बेटा, तो देखिए यहाँ पर अगर इंटेंसिटी को हम लोग बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। कौन करंट? फोटो करंट। लेकिन अगर इंटेंसिटी जीरो है तो करंट कितना है? जीरो। इंटेंसिटी जीरो होने का मतलब कि फोटोन नहीं नहीं किया, फोटोन आया ही नहीं। अब जब फोटोन आया नहीं तो करंट जीरो, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब निकलेगा तो यहाँ पहुंचेगा नहीं। एकदम सही है। तो अब बताइएगा, इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ाएं, इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ाएं तो क्या करंट तुरंत मिलेगा? नहीं। एक बात याद रखिएगा, इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ाने पर भी करंट तुरंत नहीं मिलता है। पता है एक्चुअली मुझे कहूँ तो पहले इंटेंसिटी पहले मुझे फ्रीक्वेंसी में ग्राफ आपको प्लॉट करके पहले सिखाना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि किसी भी इंटेंसिटी की लाइट को आप लाइएगा तो फोटो करंट नहीं, फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं। एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम फ्रीक्वेंसी है तो चाहे कितना भी इंटेंसिटी लगा लीजिए, 10, 50, 100 बल्ब लगा लीजिए, लेकिन अगर उसकी एनर्जी सफिशिएंट नहीं है तो एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। सही ना? उसकी उतनी इंटेंसिटी होनी चाहिए, तो उतना एनर्जी होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पहले आपको फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ खींचते हैं। फ्रीक्वेंसी, अब बताना, फ्रीक्वेंसी अगर जीरो होगा तो कितने फोटॉन्स निकलेंगे? एक को नहीं। फ्रीक्वेंसी जीरो होने का मतलब एनर्जी जीरो है। जो फोटॉन आ रहा है अगर उसकी एनर्जी जीरो है तो एक भी नहीं निकलेगा। अच्छा, अगर एनर्जी कुछ बढ़ा, फ्रीक्वेंसी कुछ बढ़ा दिए तो क्या फोटो करंट तुरंत मिलेगा? नहीं, जब तक ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर ना हो। ये फ्रीक्वेंसी बढ़ते 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 एक ऐसा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। कैसे? फिलहाल सुनना, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, आप बताना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब एनर्जी बढ़ा रहे हैं ना। एनर्जी बढ़ाएंगे तो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी कि नहीं? जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो करंट भी बढ़ेगा। तो ये ऐसे, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ रही है। लो ये बना दिए, लेकिन ये आगे जाकर के सैचुरेट कर जाती है ना। ये आगे जाकर के, अब ये नहीं कि कितना भी आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा लो करंट बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये एक वैल्यू पर जाकर के फिक्स हो जाती है। तो इसलिए इसको ऐसे आप बना दीजिए। ये जो है एक बात और, पहले इसी को अगर पीछे से डॉटेड लाइन से काटिए, बढ़ाइए, तो एक इसी पॉइंट पर ये फ्रीक्वेंसी लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट कर दिएगा, तो जहां पर इंटरसेक्ट किया उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बताओ, अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी रहेगा तो एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। जब फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो करंट भी नहीं मिलेगा। सही है? ओके ना? अब आइए इंटेंसिटी में हम आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाते हैं यहाँ पर कि देखिए, अगर हम यहाँ पर आपको तो एक बात पता होगा कि अगर माइनस को बढ़ाएंगे या इधर पॉजिटिव को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा ना। तो यानी पोटेंशियल बढ़ाने पर करंट बढ़ेगा। तो आइए इसका भी ग्राफ इसी में प्लॉट करके दिखाते हैं आपको। ये है पोटेंशियल और ये है आईपी। अब सुनिए, अगर पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पर पोटेंशियल नहीं अप्लाई किया है आपने और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ये ऊपर है, तो बताइए करंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, अरे पोटेंशियल नहीं अप्लाई करेंगे तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन कुछ तो पहुंच रहे हैं ना, पहुंच रहे हैं ना। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच रहे हैं वो करंट प्रोड्यूस कराएंगे। साइकिल कंप्लीट हो गई ना। तो अगर ये पोटेंशियल जीरो है तब भी करंट जीरो नहीं है, तो मान लीजिए करंट इधर है। अब बताइए, पोटेंशियल पॉजिटिव में बढ़ा रहा है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या? एनोड पर प्लस और कैथोड पर माइनस। तो अगर पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट और बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए पोटेंशियल जैसे ही इतना किए, ये यहाँ पर ये लाइन खींचिए, तो पोटेंशियल, ये करंट यहाँ पर था, ये इतना बढ़ गया। लीजिए ये पॉइंट, अगर पोटेंशियल को और बढ़ा दिए तो करंट और बढ़ गई। लीजिए यहाँ पर, और पोटेंशियल बढ़ा दिए करंट और बढ़ गई यहाँ पर, और पोटेंशियल बढ़ाए और करंट बढ़ गई यहाँ पर। अब सुना, अब इसके बाद और पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट बहुत कम बढ़ेगी, उतना नहीं बढ़ेगी। कहाँ अभी रीजन देंगे, और ज्यादा बढ़ाइएगा तो इच्छा तो चलो कोई बात नहीं, इधर कम बढ़ेगी। अब इधर इसके बाद सुनना, अब करंट बहुत ही कम बढ़ेगी। अब उसके बाद एक ऐसा आएगा कि वो बढ़ेगी ही नहीं, ऐसा भी हो जाएगा। अब सुना क्या है, इसको ज्वाइन करिए तो बताइए कैसा मिल रहा है? ऐसे मिल रहा है, लाइन दिख रही ना, ये लाइन ऐसे मिल रही है क्या? ठीक है ना। तो ये जो लाइन मिली ये करंट की है। अब सुनिएगा, अगर मैं इसको ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप अगर पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव करते जा रहे हैं तो इस सारे इलेक्ट्रॉन को भगा दे रहा है जो यहाँ पे है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि 90 इलेक्ट्रॉन निकले ही थे, 90 पूरे को भगा दिया, तो अब कितना भी यहाँ माइनस कर लो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो जाएगा कैसे? बोलिए, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो जाएगा कैसे? नहीं, अभी बात में 90 के 90 पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बता रहे हैं।
90 के 90 पूरे पहुंच गए बेटा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होने भी तो चाहिए ना पहुंचने के लिए। अब कितना भी पोटेंशियल बढ़ा लो लेकिन करंट बढ़ने वाली नहीं है। तो उसको ये जहां पे करंट स्टेबलाइज हो गया तो डॉटेड लाइन से ऐसे खींचेंगे और कहेंगे कि इसको सैचुरेशन करंट, कौन सा करंट, सैचुरेशन करंट, मतलब सैचुरेट कर रही, सैचुरेशन करंट, करंट सैचुरेट कर गई, बस कांस्टेंट हो गई। ओके, अब बताना इधर बेटा, अगर मैं इस पॉजिटिव को देखो पॉजिटिव से, अब यहाँ से पोटेंशियल अगर मैं जीरो निगेटिव करता जाऊं, अगर इसको निगेटिव में पोटेंशियल को बढ़ाएंगे इसका मतलब इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव। अब बताओ इसको पॉजिटिव कर दे तो इलेक्ट्रॉन जो उधर जा रहा था उसको रोकने लगेगा कि नहीं, रोकेगा ना, और ये आने से भी रोकेगा ना। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो जितना पहुंच रहे थे अब क्या हो जाएंगे, कम। तो इलेक्ट्रॉन जब कम हो गए तो फोटो करंट नहीं कम होगी, रिड्यूस होगी ना, तो फोटो करंट भी कम होने लगेगी। जब थोड़ा सा बढ़ाए पोटेंशियल निगेटिव में, करंट थोड़ा सा कम हो गई, देखो यहाँ पे आ गई, ऐसे देखो ये यहाँ पे आ गई, और पोटेंशियल बढ़ाए देखो करंट और कम हो गई, यहाँ आ गई, और पोटेंशियल बढ़ाए करंट और कम हो गई, और पोटेंशियल बढ़ाए करंट और कम हो गई, पोटेंशियल और बढ़ाए करंट आगे जीरो हो गई। तो इसको ज्वाइन करो, तो जहां पर करंट, वह पोटेंशियल जिस पर करंट का हो गई जीरो, वह पोटेंशियल जिस पर आईपी का हो गया जीरो, क्या कहलाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्यों, अभी बताते हैं। इसको पहले V नॉट से दिखाएंगे, V नॉट। अब क्यों सुनना, स्टॉप कर दिया सारे इलेक्ट्रॉन को, ये पोटेंशियल वह है जो कि सारे इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर दिया। सारे इलेक्ट्रॉन मतलब जो तेज जा रहे थे, बहुत तेज बन रहे थे, ज्यादा एनर्जी वाले थे, उसको भी रोक दिया। तो कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एट विच द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कंटेन्स इलेक्ट्रॉन आल्सो रिटार्डेड एंड नॉट रीचेस टू द प्लेट ए। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले भी इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं, ऐसा पोटेंशियल जिस पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले भी इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं और प्लेट ए पर रीच नहीं करते, नहीं पहुंच पाते। समझ में आया कि नहीं। अब मुझे बताइएगा, अगर आप लोग से अगला क्वेश्चन सुनना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको समझ में आ गया, अपोजिट डायरेक्शन में दिया हुआ है। अब अगर मैं कह दूं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पर ही, इसी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल पर ही अगर मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दूं, मतलब 100 फोटान आ रहे थे, अगर मैं 200 फोटान ला दूं, एक बल्ब लगा था, अब एक बल्ब और लगा दें, तो बताओ क्या यहां से फिर इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचने लगेंगे कि नहीं। मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम 100 फोटान आ रहे थे, जितना भी स्टॉपिंग पोटेंशियल आ चुका है, मिल चुका है, कोई करंट नहीं है, अगर मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दूं, जो लाइट आ रही थी उसी की इंटेंसिटी बढ़ा दूं, तो बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, या उतना ही रहेगा। हाँ, उतना ही रहेगा। क्यों, सुनिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाने पर ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे लेकिन प्लेट पर पहुंच नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन आए हैं उसके पास एनर्जी उतना ही है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल उसको रोक देगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल के पास इतनी क्षमता है कि उतने एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक देता है। समझ में आया। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उसको भी रोक देगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कह दें कि ये बैरियर है रोकने वाला ना, इधर से हम लोग को जाना है और जंप करके मान लीजिए जाना है, ठीक, इधर से 100 लोग आए, 100 लोग में चाहे कितना अपने आप को एनर्जी वाले लोग थे, उसमें बहुत हाई एनर्जी वाले भी थे, लोअर भी थे, वीक भी थे, तो कोई इसको जंप नहीं कर पाया, मान लीजिए जंप करके नहीं जा पाया। अब सुना 500 लोग बुला दिए, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब हम भी आपको बताया कि इंटेंसिटी मतलब नंबर बढ़ेगा ना, तो 500 लोग को आप बुला दिए लेकिन उसकी एनर्जी नहीं बढ़ी, क्योंकि एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। हम फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाए हैं, इंटेंसिटी बढ़ाए हैं, तो मतलब एनर्जी उतना ही है, लेकिन 500 लोग को बुला दिए तब भी कोई नहीं जंप कर पाएगा। बोलिए सही ना, 1000 लोग को बुला दिए तब भी नहीं जंप कर पाएगा। तो कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा लो लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ने वाला नहीं है। तो लीजिए इसका ग्राफ जरा, तो इधर बताइएगा, अगर मैं यहां पर कह दूं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, यहाँ पर मार्कर बताइएगा, अगर मैं कह दूं कि इस इंटेंसिटी पर, लाइट की इंटेंसिटी पर, मान लीजिए I1 इंटेंसिटी है, इस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट यहाँ मिला है, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो पोटेंशियल बढ़ेगा कि उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा। अभी तो जवाब दिए हैं। क्यों,
क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर बढ़ता है, एनर्जी नहीं। मतलब अभी भी ये यहाँ पहुंच नहीं पाएगा, ये रोक देगा, ये पोटेंशियल उसको रोक देगा यहाँ पर, क्योंकि आप क्या लगा चुके हैं, माइनस लगा चुके हैं, और यहाँ पर प्लस, ये प्लस वाला छोड़बे नहीं करेगा, जाने ही नहीं देगा इलेक्ट्रॉन को। और अगर किसी तरह से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला अगर जाना भी चाहेगा तो ये आने नहीं देगा, क्योंकि ये क्या है, निगेटिव है, सही है ना। ये प्लस वाला जाने ही नहीं देगा इलेक्ट्रॉन को। अरे प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकला है और वो प्लस है, तो प्लस वाला खींचने लगा इलेक्ट्रॉन को, सुन कहाँ जा रहा है, पकड़ बैठा लेगा। और अगर यहाँ जा भी रहा तो ये क्या है, निगेटिव है, और कोई से आगे ले 2 घंटा भाग यहाँ से वापस, समझा कि नहीं। तो बताना, अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना भी इंटेंसिटी बढ़ा लो लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल वही होगा। बोलो, ये बात समझ आ गई? यस। अब आइए, अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन, अगर इसी स्टॉपिंग पोटेंशियल पर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा कि नहीं? अगर यहाँ से फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा दिए तब क्या होगा? अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो यहाँ से जब फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो भले उतने ही जितना निकल रहे थे उतने ही निकलेंगे, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, है ना। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब एनर्जी ज्यादा है ना। ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलेंगे तो तोड़ फोड़ के पहुंच जाएंगे। इसको कैसे रोक रहे, बाहुबली है, जाके पहुंच गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ से जाकर क्यों पहुंच जाएगा, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल उसको रोक नहीं पाएगा। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, भले इंटेंसिटी उतना हो। सुनो फिर से, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब कि एनर्जी बढ़ा है, नंबर उतना ही है। पहले हम मान लीजिए बाहुबली के पास 4 लोग को भेज दिए लड़ने के लिए, मार दिए, सबके काट दिए। कोई बाहुबली के तलवार को हाथ लगा दिया, देवसेना को हाथ लगा दिया, मतलब बाहुबली के तलवार को हाथ लगा दिया ना। तो इधर सुनो इधर 4 लोग के काट के फेंक दिए। अब 4 लोग के जगह पर अब 10 लोग को भेज दिए, तब वो काट के फेंक दिए, क्योंकि सब एनर्जी वाले उतने थे। अब 4 ठो भल्लाल दे भेज दिए। अब 4 घंटा मारेंगे पहले तो ना। तो इसलिए तो ये जो इसलिए इधर तो इसलिए जो है, अगर ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तब तो पहुंच जाएंगे ना बेटा। इधर ज्यादा एनर्जी वाले अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तब तो पहुंच जाएंगे ना। तो अगर एनर्जी ज्यादा है तो रोकने के लिए केवल एक बाहुबली नहीं, कटप्पा मामा भी चाहिए, है ना। तो इसलिए है बेटा, बस 1 मिनट छोड़ो इधर, एक ही मिनट तो हुआ। इधर सुनो, अगर हम कह दें इंटेंसिटी बढ़ा दें, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है तो उसके पास एनर्जी ज्यादा है, तो ये जो रोक रहा था ये पकड़ के रोक रहा है, धीरे से भैया सुन, मत जा एनर्जी ज्यादा है ना, पहुंच गया यहाँ पर तोड़ फोड़ के। तो बताओ कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, इसी पे कहा गया ग्राफ, अगर एक ही ऐसे बनाए थे, एक ऐसे बनाते, एक ऐसे बनाते, अगर हम इसी फ्रीक्वेंसी को रहने दें, जितना वाट का बल्ब था बल्ब उतने वाट का रहने दें, लेकिन उसकी एनर्जी बढ़ा दें, अगर हम एनर्जी बढ़ा दें, जो फोटॉन निकल रहे हैं यहाँ से आ रहे हैं वो एनर्जी ज्यादा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसकी भी एनर्जी ज्यादा होगा। तो बताओ इंटेंसिटी भले उतनी है लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए V1 पहले था स्टॉपिंग पोटेंशियल, V0 1 था, अब यहाँ पर क्या होगा V0 2। V0 क्यों करें, स्टॉपिंग पोटेंशियल को V0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इंटेंसिटी और बढ़ाएंगे, अरे सॉरी फ्रीक्वेंसी और बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और बढ़ाना पड़ेगा, सही है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल और बढ़ाना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है, एक छोटू सा ग्राफ आपको खींच करके दिखा देते हैं कि देखो ये फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या रिलेशन। इधर बेटा अगर मैं कह दूं यहाँ पर ये इधर ये फ्रीक्वेंसी है और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल चलो V0 लिखते हैं, V0 है। इधर बताना, अगर मैं कह दूं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं? फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा कि नहीं? इसलिए ऐसे लीनियर होगा, हाँ है ना। अब बताना, इसको पीछे बढ़ाओ तो ये क्या होगा बेटा, ये होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट लाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, जीरो होगा। इधर सुनो, पहले इधर सुनो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर अगर लाइट लाएंगे तब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो होगा। क्यों? अरे इलेक्ट्रॉन निकल कोई बैठा हो, जा ही नहीं रहा तो रोकोगे क्या है, जब वो जा ही नहीं रहा तो रोकोगे क्या है ना। इसलिए बेटा, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल बताओ V0, 1 मिनट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर V0 क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन निकला जरूर लेकिन ये पहुंच ही नहीं रहा है,
तो रोकोगे क्यों? यस यस। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो होता है जो रोकता है। तो यहाँ प्लस काहे लगाओगे भाई, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तब ना रोकते। तो इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो। लेकिन अब सुना, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बराबर है तो देखो इसके सामने देखो पोटेंशियल जीरो है कि नहीं? yes, तो देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर, देखो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है कि नहीं? yes, यहाँ देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर है तो देखो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल और ज्यादा है कि नहीं? yes, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ रहा है कि नहीं? अब एक बात और सुन लीजिए, बस छोड़ देते हैं। क्या अगर मैं कह दूं अलग अलग मटेरियल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्राफ खींचे तो क्या आएगा? मान लीजिए ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ए प्लेट के लिए है तो ए मटेरियल के लिए है। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसी मटेरियल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन किसी मेटल से निकल रहे हैं और किसी से नहीं निकल रहे हैं तो उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ज्यादा चाहिए कि नहीं? तो जिसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा। सही ना? क्योंकि ज्यादा एनर्जी पर निकल रहा है ना। ठीक है, बस यही आपको बताना। ओके, चलिए आगे। जय